Hello students, I am Muhammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic of chapter first. The name of topic is food from animals. Let's see the topic. Please listen carefully. बट टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम आप लोगों से कोविड-19 के बारे में कुछ बात करेंगे। मीन्स आपको बचाव के बारे में बताएंगे कोरोना वायरस से। ये वायरस हवा में नहीं रहता, यह किसी वस्तु पर या किसी जीव पर ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसलिए ये हवा से नहीं फैलता। इस वायरस का आकार 400 से 500 माइक्रोन होता, तो कोई भी मास्क इसे रोक सकता है। ज़्यादा कीमत का मास्क लेने की ज़रूरत नहीं है। हाथों पर यह वायरस 10 मिनट तक रहता है, इसलिए अल्कोहल या सैनिटाइज़र को लगाकर बचाव करें और आदत डालिए कि अपनी जेब में आप सैनिटाइज़र को लेकर चलें या अपने पॉकेट में आप रखे रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल करें। मीन्स एक दूसरे से दूरी बना करके रखें। अब आइए हम आप लोगों से टॉपिक की बात करते हैं कि चैप्टर फर्स्ट से जो हमारा टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स। मिल्क, मीट एंड एग्स आर द फूड प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। जैसे कि मिल्क कहते हैं दूध को, मीट कहते हैं मांस को एंड एग्स कहते हैं अंडे को। मीन्स दूध, मांस और अंडे ये सब हमें एनिमल्स से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ हैं। एनिमल्स प्रोडक्ट आर रिच इन विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। और एनिमल प्रोडक्ट मीन जानवरों से जो हमें खाए जाने वाली चीज़ प्राप्त होती हैं, ये सारी चीज़ें विटामिन्स एंड प्रोटीन्स से रिच होती हैं। मीन्स इनमें विटामिन्स एंड प्रोटीन्स की मात्रा अधिक होती है। दो पल्सेस, होल व्हीट, कॉर्न एंड सो ऑन। जैसे कि साथ में आपकी पल्सेस दालें, इनमें भी प्रोटीन्स होती हैं। होल व्हीट मतलब कि पूरा संपूर्ण दाना आपका किसी भी क्रॉप का, कॉर्न एंड सो ऑन और भी बहुत सारी चीज़ें आल्सो गिव अस प्रोटीन्स, जिससे हमें प्रोटीन्स प्राप्त होती हैं। प्रोटीन्स derived फ्रॉम एनिमल्स आर कंसीडर्ड टू बी बेटर दैन दोज फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। अगर हम प्लांट सोर्सेज से बात करें कि प्लांट सोर्सेज से हमें जिन जिन चीज़ों से प्रोटीन मिलती है, उनकी कंपैरिजन में एनिमल से हमें जो प्रोटीन मिलती है वो ज़्यादा बेटर होती है। एनिमल प्रोटीन्स आर मोर कम्प्लीटली डाइजेस्टेड बाई अस। क्योंकि एनिमल प्रोटीन जो होती है इसको हम लोग आसानी के साथ पचा लेते हैं। आल्सो दे कंटेन सम इसेंशियल अमीनो एसिड्स। और साथ में एनिमल प्रोडक्ट में प्रोटीन और विटामिन्स के साथ साथ अमीनो एसिड्स भी होते हैं। अमीनो एसिड्स क्या हैं? प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स जो होती हैं वो अमीनो एसिड से ही बनते हैं। दैट प्लांट प्रोटीन लैक्स। देयर इज़ हाउ यूर वन प्रॉब्लम विद एनिमल प्रोडक्ट। मैनी ऑफ देम कंटेन फैट्स दैट आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ। लेकिन एनिमल प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं कि जिनमें फैट्स, वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, मैंने एग्जांपल अभी आपको स्टार्टिंग बताया था कि मिल्क, मीट एंड एग्स। तो हम आप लोगों को एक मिल्क से रिलेटेड एग्जांपल को डिफाइन करे दे रहे हैं कि काउज आर आवर चीफ सोर्स ऑफ मिल्क। दूध का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो क्या है? मुख्य स्रोत जो क्या है? काउज, गाय हैं। दो बफेलो, साथ में आपकी भैंसें, यानी भैंस जो उनसे भी हमको दूध मिलता है। गोट्स, बकरियों से भी। शीप, भेड़ से भी। याक एंड कैमल्स, यानी ऊँट से भी हमको दूध प्राप्त होता है। मिल्क कंटेन्स मैनी इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट एंड इज़ ऑफन कॉल्ड एन आइडियल फूड। दूध में कई प्रकार के तत्व होते हैं, इसीलिए दूध को संतुलित आहार कहा जाता है और इसीलिए इसको हम आइडियल फूड भी कहते हैं। मीन्स एक आदर्श भोजन। इट कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द विटामिन्स वी नीड एंड एसेंशियल मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फास्फोरस। दूध में लगभग सारी विटामिन्स होती हैं। वी नीड, हमें आवश्यकता होती है
किसकी, इसेंशियल मिनरल्स की, यानी जो आवश्यक खनिज तत्व होते हैं लाइक जैसे कि कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये भी आपको दूध से प्राप्त हो जाते हैं। इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। प्रोटीन्स तो सबसे ज़्यादा मात्रा में दूध में होती ही है, लेकिन दूध प्रोटीन के साथ साथ हमको कार्बोहाइड्रेट और फैट्स भी दूध से प्राप्त होता है। मिल्क फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन। किसी भी एक ग्रो यानी वृद्धि कर रहे बच्चे के लिए आहार का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आपका मिल्क है। एंड द एल्डरली मीन्स यानी कि बड़े हो रहे बच्चे के लिए। एडल्ट्स टू हैव मिल्क एज ए डाइटरी सप्लीमेंट। वयस्क, एडल्ट मीन्स वयस्क जो होते हैं वो भी दूध को लेते हैं अपने आहार के सप्लीमेंट के रूप में। ड्राइड मिल्क इनरिच्ड विद विटामिन एंड मिनरल्स, और जो ड्राइड मिल्क होते हैं उसमें भी मिनरल्स और विटामिन की मात्रा ज़्यादा होती है। इज़ यूज एज एन इन्फेंट फीड। इन्फेंट मीन्स शिशु, यानी छोटे बच्चे जो होते हैं, आप देखते होंगे कि मार्केट में डिब्बा बंद जो दूध आते हैं या मार्केट में जो भी दूध बच्चों को पिलाने वाले आते हैं उनमें विटामिन और मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि ड्राइड मिल्क के रूप में होते हैं। इज़ मिक्सड विद टी एंड कॉफ़ी, और जिसका यूज़ हम लोग जो है घरों में कॉफ़ी और चाय को बनाने के उपयोग में भी लाते हैं। मिल्क प्रोडक्ट सच एज यगर्ट, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट में आपका मट्ठा, चीज़, पनीर एंड आर वेरी न्यूट्रिशियस, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट में आपका मट्ठा और पनीर जैसी जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ही न्यूट्रिशियस यानी कि पोषक से भरी होती हैं। मिल्क इज़ आल्सो यूज टू मेक स्वीट्स, और मिल्क का यूज़ जो है किया जाता है मिठाइयों को बनाने के लिए, चॉकलेट्स को बनाने के लिए, डेजर्ट्स मीन्स मिठाई, आइसक्रीम्स एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे ऐसे खाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनमें दूध का उपयोग किया जाता है उनको तैयार करने के लिए। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको मिल्क के बारे में पूरा डिस्क्राइब करके बताया है कि क्या क्या चीज़ें, वैसे ही आपके और भी बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि एग्स है और आपका हनी है, मीट है, ठीक ना, ये सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग जो है ये जो मैंने आपको फूड फ्रॉम एनिमल्स पढ़ाया है इसको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़िएगा, और अपनी एक नोटबुक में कहीं पर ये लिखिएगा कि हमको एनिमल से कौन कौन से फूड प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। थैंक यू।